अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए CS101 की असाइनमेंट नंबर 2 लेकर आया हूं। CS101 चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कभी भी कोई भी असाइनमेंट हो, चाहे वो CS की हो या कोई भी असाइनमेंट हो, उसको आपने सेम एज़ इट इज़ कॉपी नहीं करना। उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर करनी है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जिसका नाम है डुप्लिकेट चेकर, जिसके ज़रिए यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो इस आपकी असाइनमेंट के अंदर डुप्लिकेशन को चेक कर लेते हैं और ये चेक करते हैं कि भाई स्टूडेंट ने नकल तो नहीं उतारी किसी और स्टूडेंट की, या उसने कहीं नेट से तो मवाद चोरी नहीं किया। तो आप लोगों ने इससे बचना है और अपनी असाइनमेंट के अंदर अकॉर्डिंगली चेंजेस ज़रूर लानी है। तो चलिए चलते हैं अपने असाइनमेंट के सलूशन की जानिब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं। इन CPU ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन बाइनरी नंबर 0 and 1। असल में जो CPU होता है ना, इसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में हो रहे होते हैं। जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है वो बेसिकली वो क्या होता है कि वो हमें सामने जो चीज़ नज़र आ रही होती है, इसके पीछे जो भी प्रोसेस हो रहा है, कंप्यूटर को असल में ये नहीं पता चलता कि लिखने वाले ने क्या लिखा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको जिस ज़बान की समझ आती है वो 0 या 1 वाली फॉर्म ही समझ आती है। होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो इन इंस्ट्रक्शंस को चेंज करता है बाइनरी फॉर्म के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद उनका हल निकालता है। जब वो हल निकाल लेता है तो फिर उसके बाद वो उनको चेंज करता है दोबारा हमारी फॉर्म के अंदर। मिसाल के तौर पे आपने इंग्लिश के अंदर एक वर्ड लिखा, कंप्यूटर क्या करेगा कि सबसे पहले वो इसको चेंज करेगा बाइनरी फॉर्म के अंदर और ये समझेगा कि लिखने वाले ने क्या लिखा है। फिर उसके बाद वो उसका सलूशन देगा, वो भी बाइनरी फॉर्म के अंदर ही होगा। फिर बाइनरी फॉर्म से वो कन्वर्ट करेगा और हमें इंग्लिश के अंदर ही उस वर्ड की मीनिंग्स या जो भी चीज़ें बतानी होगी वो उस लिहाज से बताएगा। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ लग गई होगी। सपोज यू हैव अ स्मॉल CPU विच इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग एडिशन ओनली। कि आपने एक छोटा सा CPU डिज़ाइन किया है जो कि हर किस्म के अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, सिर्फ एडिशन, मतलब उसके अंदर एडिशन का अमल हो सकता है, ठीक है। यू विल एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल बी सॉल्व्ड आउट बाय द CPU। कि ये जो ऑपरेशन हैं ये उससे किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब जो हमने जो CPU तैयार किया है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एडिशन का अमल हो सकता है, लेकिन अब जो हमें जो कहा गया है कि उसके ऊपर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन भी करनी है और सब्सट्रैक्शन भी करनी है, तो हम लोग इसको किस तरह से अंजाम देंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 and 2 मतलब 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करवानी है 7 और 3 की, और सब्सट्रैक्ट करना है 5 में से 4 को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने असाइनमेंट के सलूशन की जानिब। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि जो हमारा CPU है उसकी सलाहियत ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एडिशन ऑपरेशन ही सर अंजाम दे सकता है। तो देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 and 2, 6 और 2 का हमने मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने 6 को लिया और 6 को लेने के बाद हमने इसको एक बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। तो बाइनरी फॉर्म के अंदर कन्वर्जन के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले इसके डिवीज़न कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आ जाएगा। अब जब 3 आएगा तो आप देखेंगे कि ये पूरा 6 जो है वो इस पर डिवाइड हो गया है, तो इसलिए हम लोगों ने 0 साइड पे लिख लिया। फिर हमने 3 को डिवाइड किया 2 के साथ, तो 2 जो है वो 3 पे पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 जो है वो एक दफ़ा डिवाइड होगा 3 पर और एक जो बच जाएगा वो हम लोग साइड पे लिख लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 100 जो 6 की बाइनरी फॉर्म है। जब हम लोग 6 की बाइनरी फॉर्म निकाल लेते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग अगेन 6 की एक और बाइनरी फॉर्म लेंगे और वो भी बाइनरी फॉर्म हमारे पास 100 ही आएगी। अब ये जो 6 है इसको हम लोग 2 दफ़ा एडिशन करेंगे, मतलब 6 और 6 को 2 दफ़ा एडिशन करेंगे। तो 110 और नीचे भी प्लस का साइन लगाकर 110 हम लोग लिख लेंगे। इसको प्लस कर लेते हैं, 0 0 0 1 1 2 आ जाएगा। 2 हम लोग लिखते नहीं हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 लिख लेंगे और एक हमारा नेक्स्ट पे चला जाएगा। ये जो एक हमारा नेक्स्ट पे गया है तो वहाँ पे जाकर 3 हो जाएंगे, 1 1 और 1 2 और एक जो हमने पीछे से हासिल किया था उसको, तो ये हमारे पास 3 हो जाएंगे। यहाँ पर
1 एक हम लोग 1 लिख लेंगे और एक जो होगा वो हमारा आगे चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1100, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास जो रिज़ल्ट निकला है इसको हम लोगों ने अब देखना है कि ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो ठीक निकला है या कहीं इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सारे के सारा जो बाइनरी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 को पहले हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 2, 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर इसके ऊपर हम लोग इसकी पावर लिख देंगे। तो 0 से स्टार्ट लेंगे सबसे पहले, 0 1 2 3। तो पहला 0 चूँकि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अगेन 0 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो अगेन 0 हो जाएगा। अब 1 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और 2 के ऊपर पावर है 2 की, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 2 के ऊपर पावर है 3 की, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 4 + 8 = 12। तो 12 आप लोगों का आंसर है। आप लोगों को होप समझ आ गई होगी कि हम लोग एडिशन का जो CPU है उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का जो अमल है वो किस तरीके से करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को किसी प्रोसेस की या किसी जगह पे समझ नहीं आती है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को दे दूँगा अपनी ईमेल का, जहाँ पर आप लोग मुझे ईमेल करके अपनी क्वेरीज़ को समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट थी एडिशन ऑफ 7 and 3। 7 and 3 को हम लोगों ने एडिशन करवानी थी, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि 7 को सबसे पहले हम लोगों ने बाइनरी फॉर्म के अंदर लेकर आना है। तो बाइनरी फॉर्म के अंदर लेकर आने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि 7 को तकसीम किया है 2 पर। जब 7 को 2 पर तकसीम किया तो 2 के ऊपर 3 दफ़ा जाएगा, मतलब 2 जो होगा वो 7 पर 3 दफ़ा तकसीम होगा और एक जो हमारा होगा वो साइड पे आ जाएगा। फिर जो 3 है उसके ऊपर 2 जो है वो एक दफ़ा डिवाइड होगा और एक हमारा साइड पे आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास 111 आ जाएगा। इसी तरह जो 3 है, अब हम 3 को डिवाइड कर लेते हैं 3 को। तो 3 को हम लोग डिवीज़न किस तरह से करेंगे कि 2 जो है वो 3 पर एक दफ़ा जाएगा और एक हमारा साइड पर आ जाएगा। तो जब इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, जो हमारे पास 3 के लिए 11 आ गया है और 7 के लिए हमारे पास 111 आ गया है, तो इन दोनों की हम लोग एडिशन कर लेते हैं। एडिशन के लिए क्या है कि 1 1 हमारा 0 आ जाता है, क्योंकि 1 1 2 के इक्वल है। 2 बाइनरी के अंदर हम लोग लिखते नहीं हैं, इसलिए हम लोग 0 लिखेंगे और एक हमारा नेक्स्ट चला जाएगा। अब यहाँ पे 1 1 और 1, ये 3 1 है, तो हम लोग 3 की बजाय यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, मतलब 1 लिख लेते हैं, और जो हमारा 1 है वो हमारा नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। अब अगेन 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 हम लोग नहीं लिखते, 0 लिख लेंगे। फिर हमारे पास जो 1 है वो आगे चला जाएगा और उसको हम लोग सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है वो 1010 आ गया है। अब हम लोगों ने इस चीज़ को चेक करना है कि जो हमारे पास आंसर है आया वो ठीक आया है, जो उसके अंदर कोई एरर तो नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारा आंसर आया उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। 0 को 2 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, अगेन 0 को 2 के साथ और अगेन 1 को 2 के साथ। सब के ऊपर हम लोगों ने पावर्स लगा दी, 0 1 2 and 3। तो सबसे पहले 0 × 2 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। 2 के ऊपर पावर 1 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। प्लस 0 मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, तो ये अगेन 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 होता है 8 की इक्वल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 + 2 = 10। और ये आप लोगों का आंसर है सेकंड जो हमारी एग्जांपल थी उसका। दोस्तों होप आप लोगों को सेकंड एग्जांपल की भी समझ आ गई होगी, सेम एज इट इज़। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगती है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आप लोगों को मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर। किसी भी जगह पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का CS 101 के रिलेटेड, आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है सब्सट्रैक्शन ऑफ 5 and 4, मतलब 5 में से 4 को हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे कि सबसे पहले हम लोग -4 को बाइनरी फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं। तो हम लोग पहले 4 को बाइनरी फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे और फिर एडिशन कर देंगे साइंड बिट की। मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम लोग इसको बाइनरी फॉर्म के अंदर लेकर आ जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये साइंड बिट क्या चीज़ होती है। पहले हम लोगों ने 4 को 2 पर डिवाइड किया, तो 2 2s are 4, 2 आ गया। तो हम ये चूँकि पूरा तकसीम हो गया तो हमारा साइड पे 0 आ जाएगा। अगेन 2 के ऊपर 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 टाइम जाएगा, और ये चूँकि पूरा तकसीम हो गया इसलिए हमारा साइड पर
1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है इसके लिए 100 आ जाएगा। अब चूंकि ये -4 था तो हम लोग माइनस के लिए अपनी साइन बिट को ऐड करेंगे। तो 0 जो होता है वो प्लस के लिए होता है और 1 जो होता है ये माइनस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाइनरी के अंदर। तो साइन बिट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग स्टार्टिंग में 1 लगा देंगे 100 के साथ, तो ये हमारा जो पहला 1 होगा ये हमारा साइन बिट होगा। मतलब इससे मुराद है कि ये हमारा अब -4 है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 5 को। तो 5 को हमने 2 पर डिवाइड किया, 2 2s are 4 और ये हमारा 1 जो है वो अब बच रहा है, तो 1 हमारा साइड पे चला जाएगा। इस तरह 2 को हम लोगों ने 2 पर तकसीम किया तो ये 1 टाइम जाएगा और 0 हमारा साइड पर चला जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 101। अब देखिए ये 101 है तो इसके अंदर भी हम लोग साइन बिट की एडिशन कर लेते हैं ताकि हमारे पास जब हम इन दोनों को प्लस करें नीचे जाकर तो हमारे पास आंसर जो है वो एग्जैक्ट आना चाहिए। तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया है कि इसके साथ 0 को ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0 जो है वो प्लस साइन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जो 1 है वो हम लोग माइनस साइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ऊपर हम लोगों ने 5 के लिए लिखा है 0101 और नीचे हम लोगों ने -4 की जो है बाइनरी उसको लिख दिया है। -4 की जो बाइनरी है वो है 1100। अब ये जो 1100 है इसको और 0101 इनको हम लोग प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 101 001 अगेन 112। तो 2 हम लोग लिखते नहीं हैं इसलिए हमारी जो एक जो 0 हम लोग लिख लेंगे और एक जो हमारा है वो नेक्स्ट चला जाएगा। अगेन 00 अगेन 110 हो जाएगा। तो चूँकि हम लोग लिखते नहीं हैं तो हम लोग 0 यहाँ पर लिख लेंगे और 1 हमारा नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा सलूशन। अब हम लोग अब हम लोगों ने साइन बिट को रिमूव करना है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0001। इसके अंदर जो फर्स्ट 0 है ये हमारा साइन बिट को शो कर रहा है। तो साइन बिट को हम लोगों ने रिमूव कर देना है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो 001 आएगा। तो हम लोगों ने 001 की को चेक करना है कि भाई हम लोगों का जो आंसर है वो ठीक निकला है या नहीं। तो अगेन उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे के सारे बाइनरी जो नंबर हैं उनको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हैं 0 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आएगा। अगेन 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आएगा और 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये 2 आएगा। लेकिन चूँकि इसकी पावर 0 है इसलिए जिस चीज़ की भी पावर 0 होती है ये वो 1 की इक्वल हो जाता है। मतलब अगर 3 की पावर 0 होगी तो वो 1 की इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 1। तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 में से अगर हम लोग 4 को निकालें तो 1 ही आंसर आता है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यू हैव एन इमेज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स। द इमेज इज़ गिवन बिलो। ये जो इमेज का जो बाइनरी एड्रेस है वो हमें दिया गया है 00, 11, 00 और 11। यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड दिस इमेज टू समवन बट नॉट इन ओरिजिनल फॉर्म। मतलब कि हमने किसी बंदे को इमेज भिजवाना है, अपनी पिक्चर सेंड करनी है लेकिन ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं भिजवानी। सो नोबडी कैन एक्सट्रैक्ट द फीचर्स फ्रॉम इमेज। मतलब जो हम लोगों ने जो इमेज भिजवाया है उसको एक्सट्रैक्ट कोई बंदा ना कर सके। सो वी विल परफॉर्म फॉलोइंग 2 ऑपरेशन ऑन द इमेज। अब जो हम लोगों ने जो भिजवानी है उस इमेज उसके लिए हम लोग 2 तरीके इस्तेमाल करेंगे। पहला है मास्किंग जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा तरीका करेंगे इन्वर्जन। अब यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने दिया हुआ है, मैं देख रहा था जो सॉल्यूशंस हैं उसके अंदर इतने ज़्यादा फास्ट सॉल्यूशन आए हुए थे कि भाई जो मेन जो आपका इमेज है उसमें से डिवाइड कर लें तो आपका मेन इमेज आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके का काम नहीं करना है आप लोगों ने, बल्कि उनको ये दिखाना है कि भाई अगर कोई बंदा एक्सट्रैक्शन करता है आपके भेजे हुए इमेज के ऊपर तो उसको ओरिजिनल जो फॉर्म है इमेज की वो नज़र ना आए। तो चलिए देख लेते हैं कि करेक्ट सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मास्किंग क्या चीज़ है। तो मास्किंग के लिए मास्किंग जो है उसके लिए हम लोगों ने एंड ऑपरेशन इस्तेमाल करना है। एंड ऑपरेशन क्या होता है? द एंड ऑपरेटर कंपेयर्स 2 बिट्स। एंड ऑपरेटर के अंदर हम लोग 2 बिट्स को कंपेयर करते हैं। इफ़ दे आर बोथ 1, मतलब जब दोनों की दोनों बिट्स 1 होंगी देन द रिज़ल्ट इज़ 1, मतलब उसका जो रिज़ल्ट होगा वो 1 होगा। अदरवाइज द रिज़ल्ट विल बी 0। इसके अलावा जितनी भी बिट्स होंगी उनका रिज़ल्ट 0 होगा। दोस्तों इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। मसलन मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि किस तरह से। देखें ये पहले हमारे पास 0 और 0 लिखा हुआ है।
ये ज़ीरो और ज़ीरो को जब हम आपस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ज़ीरो। अब ये नीचे 1 एंड 0 लिखा हुआ है, तो 1 एंड 0 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 0 क्या होता है, 0। अगेन जो 0 और 1 लिखा हुआ है, तो 0 और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। अब लास्ट में हमारे पास 1 और 1 लिखा हुआ है, तो 1 और 1 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 1। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी जो मैंने आप लोगों को एंड ऑपरेशन के बारे में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इसको। तो मास्किंग के लिए हम लोगों ने अपना बिट की पोजीशंस लिख ली हैं। बिट की पोजीशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब 8 बिट्स हैं। तो 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 7 तक इसको लेकर जाएंगे। उसके बाद जो ऑपरेटर 1 है, मतलब हमें सबसे पहले एक बिट दी गई थी जो कि इमेज था हमारा। तो इमेज था हमारा 0, 0, 1, 1, 0, 0 और 1, 1। और एंड ऑपरेशन के लिए हमारे पास जो बिट थी वो थी हमारी 1, 0, 1, 0, 1, 0 और 1, 1। जबकि इसका अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है हर बिट को और उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं 0 वाली बिट से। दोस्तों 1 और 1 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। अगेन 1 और 1 को करेंगे तो आंसर आएगा 1। 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 और 1 को करेंगे तो 0 आएगा। 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अगेन 0 एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये दोस्तों एंड ऑपरेशन मतलब मास्किंग जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों को ये रिज़ल्ट मिलता है जो कि है 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1। ये आप लोगों के पास एंड ऑपरेशन लगा करने के बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। मतलब आपने अब इमेज को मास्किंग कर दी है इमेज की। तो चलिए अब हम लोग इन्वर्जन को देख लेते हैं। तो इन्वर्जन जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोग ज़ॉर ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ज़ॉर ऑपरेटर की क्या खसूसियत है ये हम देख लेते हैं। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर कंपेयर्स 2 बिट्स। इसके अंदर भी हम लोग 2 बिट्स को कंपेयर करते हैं। इफ़ आइदर ऑफ देम इज़ 1 द रिज़ल्ट इज़ 1। मतलब दोनों बिट्स में से अगर एक भी 1 होगी तो हमारा रिज़ल्ट 1 होगा। इफ़ दे बोथ आर 0 और 1 देन द रिज़ल्ट इज़ 0। मतलब 1, 1 और 0, 0 के लिए इसका रिज़ल्ट 0 रहेगा। बाकी जो 2 बिट्स होंगी उनके लिए हमारा रिज़ल्ट 1 रहेगा। बोथ बिट्स मस्ट बी डिफरेंट फ्राम द रिज़ल्ट टू बी अ 1। मतलब एक 1 लाने के लिए दोनों बिट्स का अलग-अलग होना ज़रूरी है। अब हम लोग ये इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 0 और 0 दिया गया है। तो ज़ॉर ऑपरेटर की ये खूबी है कि अगर दोनों जो होंगी बिट्स वो सेम होंगी तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 0 और 0 चूँकि सेम है तो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट के ऊपर 1 एंड 0, तो देखिए 1 अलग बिट है और 0 अलग बिट है तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसके बाद अगेन 0 एंड 1 है तो दोनों बिट्स अलग हैं तो आंसर भी हमारा 1 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट के अंदर हमारे पास 1 और 1 है तो आंसर भी हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों बिट्स जो हैं वो सेम हैं। चलिए अब हम लोग जो हमें ज़ॉर ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए अपने सोल्यूशन को निकालना था वो क्या था। तो एंड का हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो था 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 और 1, 1। तो अब हम लोग जो इन्वर्जन है ना उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जितने हमारे पास जो बिट्स होती हैं उनके लिए हम लोग 1 का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अब हमारे पास 8 बिट्स थी तो हम लोग उसके लिए 8 जो है वो 1 का इस्तेमाल करेंगे। ये जो चीज़ है ये आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। अगर किसी बंदे को कोई कन्फ्यूजन है तो आप बुक के अंदर से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को क्विकली समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि चलें आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बता दिया जाए और ये इन्वर्जन वाला टॉपिक आप लोगों ने ज़रूर अपनी तरफ से देख लेना है। बाकी जो मैंने जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है यही तरीका आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। तो सारे के सारे जो हैं वो हम लोग इसके लिए 1 लिखेंगे। अब हम लोगों ने अपनी इसको चेंज करना है। तो इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो क्या हम लोग ये इसका क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हम 0 बिट से इसको स्टार्ट लेते हैं। 1, 1, 0 क्योंकि दोनों बिट सेम है तो आंसर 0 आ जाएगा। अगेन 1, 1, 0 क्योंकि 1, 1 सेम है तो 0 आ जाएगा। 0, 1 अलग है 1 आ जाएगा। 0, 1 अलग है 1 आ जाएगा। 0, 1 अलग है 1 आ जाएगा। 1, 1 सेम बिट्स आ गई हैं 0 आ जाएगा। 0, 1 अलग बिट्स हैं 1 आ जाएगा। और 0, 1 अलग बिट्स हैं तो 1 आ जाएगा। दोस्तों इसका जो आंसर है वो निकला है 1, 1, 0,
11100। ये जो है ये इसका ज़ोर रिज़ल्ट है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें अपने जो हमारा जो फर्स्ट जो था, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि एंड का जो हमारा रिज़ल्ट था वो 0010001 है, जबकि हमारा जो ज़ोर का रिज़ल्ट है वो 1101100 है। मतलब जो एंड के रिज़ल्ट के अपोजिट है। अगर एंड के ऊपर मतलब जो हमने अपनी पिक्चर भिजवाई थी मास्किंग करके, एंड ऑपरेटर को यूज़ करके हमने जो पिक्चर भिजवाई थी, अब अगर कोई बंदा उसको इन्वर्ट करता है तो उसको जो है वो पिक्चर सेम नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो उसके उल्ट होगी। तो देख सकते हैं आप कि एंड के रिज़ल्ट के उल्ट आया है हमारा ज़ोर का रिज़ल्ट, और यही आपका 110% आंसर है। दोस्तों, कैसा लगा आपको असाइनमेंट का सलूशन? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे इनबॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू भी मुझसे अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरे चैनल के ऊपर अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।